जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, कल हम प्रतिशत का सवाल पढ़े थे जो कि पार्ट हमारा 6 था। आज हमारा पार्ट क्या है, 7 है। आज हमारा 41 क्वेश्चन से स्टार्ट है। कल का क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, कल का क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का था। एक घन के प्रत्येक भुजा में से 50% की वृद्धि की गई, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। इसको हम कल हल भी किए थे, देख सकते हैं यहाँ पर हल भी किया गया है। तो आज हम 41 नंबर के क्वेश्चन से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। एक त्रिभुज के आकार में 20% की वृद्धि कर दी गई तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई। सेम हमारा वही पैटर्न है, ठीक है। वो जिस तरीके से हम कल लगाए थे उसी तरह से आज भी लगाएंगे इन सवालों को। इस पर मैं आप लोग को बताया था कि प्रैक्टिस में आपको भरपूर मात्रा में कराऊंगा, इसलिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग नंबरों से लिया हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया एक त्रिभुज के आकार में 20% की वृद्धि है यहाँ पर, ठीक है। वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी कि 20। और फिर यहाँ पर देखिए 10% की कमी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -10। और मैं कहा था अगर इन अक्षरों में कहीं भी अगर कमी दिख जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ का जो चिन्ह होगा माइनस में हो जाएगा। और बताया भी थे क्यों होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 10 और बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 20 हो गया, माइनस में 20 ये है, और सॉरी 20 ये है, -10 ये है, और 2 1 कम 2 ये है जो कि माइनस में है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये देखिए प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। तो ये -12 होगा, ये 20 होगा, घटा देंगे तो यह जाएगा प्लस में 8%। यानी हमारा क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 8% की वृद्धि हुई है और यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ और डाउट को हम कंफर्म कर देते हैं। तो 42 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी गई, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की कमी की गई। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आयतन दिया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है। तो हम करेंगे क्या कि देखिए यहाँ 10% की कमी है, तो हम एक बार तो पहले लिख लेंगे 10 -10 और यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस बनता है। 10 × 10 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -10 और यहाँ पर क्या बचा, 1। ये हो जाएगा 10 10 20 और 1 इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा -19, ठीक ना। ये हमारा क्या आ गया, -19। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आयतन पूछा है। तो आयतन में हम क्या करेंगे, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। तो यहाँ पर -19 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -19 और एक बार फिर -10 को लिखेंगे, तो -10 हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर हो जाएगा 19 × 10 बटा में 100। यहाँ पर हम काट दिए तो यहाँ पर बचेगा -19 -10 प्लस, इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 1.9। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 10 -29 प्लस 1.9। फिर यहाँ पर 29 में से ये 1.9 घटा देंगे, ठीक ना, 1 दशमलव घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1.72, यानी -27.1%। तो वहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा आयतन में, तो -27.1% की कमी करना पड़ेगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर। कितने बच्चे इसमें से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर 10, यहाँ पर तो 10 एक ही बार है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक जरूर समझिएगा कि इससे पहले जो हम बताते थे वो क्षेत्रफल का बताते थे, इसलिए यहाँ पर क्या लेते थे, 2 बार लेते थे। लेकिन आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 बार इसको लेंगे और एक बार फिर इसको जो है कि जो आंसर आएगा उसमें -10 को ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 3 बार में जोड़ा जाता है, उसमें 2 बार में जोड़ा जाता था, इसमें 3 बार में। तो एक बार तो 2 बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, तो इसलिए यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आयतन दिखाएगा ना, तब यहाँ पर आप इन दोनों को लगाइएगा। एक बार इसको जोड़ लीजिएगा, फिर इसमें एक बार और 10 को ऐड कीजिएगा, तब जाकर आपका आंसर बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हमारा 43 है। यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए लंब वृत्ताकार बेलन, बेलन भी क्या है, ये एक 3D में आता है, ठीक ना। क्या होता है, ये भी एक 3D में आता है। 3D का मतलब होता है जो चारों तरफ से घिरा हो, ठीक ना, घनाभ में हो, वो 3D होता है। इसी तरह इस क्वेश्चन, जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन को लगाए थे, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें आयतन पूछा है, तो हम इस 20 को 2 बार जोड़ेंगे, और ये क्या है, प्लस में ना, क्योंकि वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 20 40 और 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा, 44%। एक बार फिर इसमें हम 20 को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे, यहाँ पर क्या कर लेंगे 20 बटा में 100, ठीक, बटा में 100। तो 0 से 0 ये कट गया, ये हो जाएगा 44 प्लस 20 प्लस 44 दूना के 88 और भाग देंगे तो हो जाएगा 8.8। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, देखिए 44 और 20 ये जोड़ेंगे तो हमारा होगा 64, और 64 में 8 जुड़ गया तो हो जाएगा हमारा 72.8%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आयतन पूछेगा तो आप 2 बार इसको जोड़िएगा, ठीक है। ये पहचान की ट्रिक है कि अगर आयतन देता है तो हम इसको कै बार जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की गई, परंतु कुछ दिन बाद उसके वेतन में 20% की कमी कर दी गई। इस प्रकार उसके वेतन में कितनी कमी या वृद्धि हुई। देखिए 25% की यहाँ क्या हुई वृद्धि, और यहाँ पर क्या हुई 20% की कमी। अब इसके अनुसार हमें बताना है कि उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो सेम हम उसी पैटर्न से लगाएंगे जैसे लगाते आ रहे हैं। ये 25 है तो इसको 25 कर लेंगे, प्लस है, ठीक ना, माइनस नहीं है। ये क्या है 20% की कमी, यानी यहाँ पर हम -20 करेंगे, फिर यहाँ पर -25 गुणे 20 बटा में कर लेंगे 100। 0 से 0 ये कट गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 25 हो जाएगा -20 -25 दूना के 50, और ये जब भाग देंगे 10 से तो यहाँ पर क्या जाएगा दशमलव हो जाएगा, या फिर 0 से 0 आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 हो गया, ठीक, और ये क्या है -20 और ये है -5, यानी कि 20 और 5 जोड़ेंगे तो -25 होगा, और प्लस 25 ये है तो ये क्या होगा घटेगा तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि उसके वेतन में ना वृद्धि हुई है ना कमी हुई है, जो वेतन था उसी के उसी तरह है, यानी हम कह सके 0% की वृद्धि या कमी हुई। चलिए अब हम टाइप 3 के जैसे क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। जैसे इसमें दिया है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। अब हम परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। ये हमारा टाइप 3 है, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन सहित लेकर आए हैं और आप क्वेश्चन के साथ समझाएंगे कि ये सवाल कैसे लगता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं तब सवालों को लगाते हैं। देखिए दिया है एक परीक्षा में 35% विज्ञान में, 25% हिंदी में तथा 5% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, कितना 5%, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। देखिए इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 35% है, 25% है, 5%, ये तीनों वैल्यू क्या है एक ही है, अनुत्तीर्ण के ही हैं। तो आपको करना क्या है कि ये 5% छात्र जो हैं 35% और 55% में अनुत्तीर्ण है, ये कॉमन है 5%।
तो यहाँ पर फेल हुए हैं, हम इसको फेल या अनुत्तीर्ण कह सकते हैं। तो हमारा फेल हुए हैं तो कितना हुआ है, एक 35% और एक 25%। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 35 और 25, ये हमारा कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 60%। अब हम कॉमन अंक क्या लिखाए थे, तो 5%, ठीक है ना। कॉमन हमारा अंक क्या है, 5% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो ये 5% हम घटा देंगे, घटाएंगे तो आएगा 55%। तो ये देखिए जो फेल हुए छात्र हैं टोटल 55% हैं, तो हमारे उत्तीर्ण छात्र कितने होंगे, तो सिंपली हम 100% माने थे, हमारा जो वैल्यू था 100% था, और उसमें से हम 55% को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 45%। 45% जो विद्यार्थी थे वो दोनों विषय में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर समझ लीजिए, फिर एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए परीक्षा में 35% विज्ञान में, 25% हिंदी में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, 35% 25%। 5% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो 5% क्या करेंगे, हम घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटा देंगे तो 55% आएगा। और ये 55% हमारा क्या दर्शा रहा है, फेल छात्रों को दर्शा रहा है, जो कि विज्ञान और हिंदी में फेल हुए। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण होंगे, तो 100 मानेंगे पूरी वैल्यू, और 100 में से 55% घटा देंगे, जो आएगा वो वही हमारा उत्तीर्ण छात्र होगा। ठीक है, दोनों विषय में क्या होगा, उत्तीर्ण होगा, और इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए इस पर और कुछ क्वेश्चन है, आप लोग को प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। टाइप 3 का हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 34% गणित में, 42% अंग्रेजी में तथा 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। देखिए एकदम ये सेम टू सेम पिछले सवाल की जैसा है ये सवाल, इसमें सिर्फ अंक का बदलाव कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फेल छात्र, ठीक ना, फेल छात्र। तो फेल छात्र क्या है, गणित, ठीक ना, और क्या है, अंग्रेजी। गणित में कितना फेल हुए हैं, तो 34, और अंग्रेजी में 42। इनको पहले आप जोड़ लीजिए, 34 और 42 ये जोड़ेंगे तो होगा हमारा 76। 76% छात्र क्या हैं, ये अंग्रेजी और गणित दोनों हैं। तो दोनों जो कॉमन अंक में निकला है वो क्या है, 20%, इसी को आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो हमारा होगा 56%। ये क्या है, फेल छात्र हैं। टोटल जो फेल हुए हैं वो कितना है, 56% है। तो आप सिंपली आप क्या करेंगे, 100% में से 56% घटा देंगे, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 44%। ये 44% जो छात्र हैं दोनों विषय में क्या हुए हैं, पास हुए हैं, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसका हल जो करा रहा हूं, आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आता होगा और पूरा कंफर्म हो जाता होगा कि आप लोग को यह जो है कोई डाउट न रह जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25% इतिहास में, 35% भूगोल में तथा 10% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो बताएं कितना प्रतिशत छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब तक हम जो बताते थे, पास वाले बच्चों को बताते थे, बताना पड़ता था कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया है। अब हमें अनुत्तीर्ण बच्चों को बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, इसमें उत्तीर्ण छात्रों का दे दिया है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे अब पास, ठीक ना, इतिहास, और ये क्या है, भूगोल, ठीक है। इतिहास में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, 25%। भूगोल में कितना हुआ है, तो 35%। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60%। कितना है, 60%। अब इसमें से क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये पास छात्र हैं, लेकिन इनका कॉमन पास छात्र कौन सा है,
तो 10% है, जो कि दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो इस 10% को घटा देंगे, ठीक ना। कितना आ जाएगा? 50%। यहाँ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि सब चीज वही है, सिर्फ यहाँ पर जो है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की बात है। तो यहाँ पर देखिए, पहले उत्तीर्ण देता था वही क्रिया करते थे, सॉरी अनुत्तीर्ण देता था, तो जो क्रिया करते थे वही क्रिया हम उत्तीर्ण में भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे उसको जोड़ते थे घटाते थे, उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे घटाएंगे, लेकिन अगर वैल्यू सेम रहेगी तब। अब देखिए ये 50% जो छात्र हैं ये क्या है? पास है। तो फेल हमारे कितने निकल जाएंगे? हम आपको बताए थे कि हमारी वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी? 100% रहेगी। अब 100% में से ही हमें क्या होगा? 50% घटाना पड़ेगा। ये घटा देंगे तो 50% आ जाएगा, और ये 50% जो विद्यार्थी हैं क्या हैं? दोनों विषय में फेल हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा आंसर। देखिए प्यारे साथियों, ये कंपटीशन के तौर से पढ़ाया जा रहा है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी हो, जीडी हो, चाहे पुलिस हो, किसी भी एरिया का हो, ठीक ना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, ताकि आपको सिलेक्शन जल्द से जल्द मिल सके। हम आपको पूरा सहयोग देंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे मैथ की जानकारी दें और ट्रिकली दें। हमारा अक्सर ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिक से ही रहेगा, हम आपको ट्रिक के ही माध्यम से बताएंगे, क्योंकि कंपटीशन में समय का अभाव बहुत होता है, उसमें समय की पाबंदी होती है, इसलिए वहाँ पर ट्रिक के ही माध्यम से सभी क्वेश्चन हल किए जाते हैं। तो आशा रहेगा कि पूरा का पूरा जो है कि आपको हम ट्रिकली ही बताएं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 है हमारा, एक परीक्षा में 45% गणित में, 60% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए तथा 20% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो बताएं कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे, ठीक ना। यहाँ पर क्या बताना है? उत्तीर्ण बताना है। देखिए यहाँ पर कॉमन अंक हमें क्या मिल रहा है? 45%, 60% ये क्या है? अनुत्तीर्ण है, और 20% भी क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो हम क्या कहते हैं? अगर फेल रहे, ठीक ना, फेल किसमें है? तो गणित में, और किसमें है? हिंदी में। गणित में कितना है? तो 45% है, हिंदी में कितना है? 60% है, ठीक ना। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 105%। 105%। अब इस 105% में जो कॉमन अंक है जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, वो क्या है? 20 है। इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 85%। 85% जो छात्र हैं दोनों विषय में क्या है? अनुत्तीर्ण है। तो हमारे पास कौन से होंगे? तो यहाँ पर पास हम लिख लेंगे। पास हमारे होंगे 100% में से 85% घटाने पर मिलेगा, वही होगा। कितना होगा? 15%। 15% छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी दोनों में क्या है? पास हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है? आंसर है। प्रश्न नंबर 49 है, किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में पास रहें तथा 10% दोनों में फेल रहें, यदि 144 विद्यार्थी दोनों में पास रहें तो बताएं कितने प्रतिशत छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहें। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल जरा पहले वाले सवाल से अलग है, तो इसको आप जरा बढ़िया से पढ़िए और समझिए। ये दिया है 70% अंग्रेजी में, 80% गणित में क्या रहे? पास रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या दिया है? 10% दोनों में फेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए पास नहीं दिया है, तो हम पहले की तरह इसको नहीं लगा सकते कि 80% और 70% जोड़कर 10% को घटा देंगे, नहीं, हमें इसी के लेवल में इन दोनों को भी लेकर आना पड़ेगा, ठीक ना। यानी अगर ये फेल है तो इसको भी हमें क्या करना है? फेल ही की कैटेगरी में लेकर आना पड़ेगा। और इसको निकालेंगे कैसे? तो देखिए मान लीजिए 100% का अंग्रेजी का पेपर था, तो उसमें से 70% क्या हुए हैं? पास रहे हैं। तो 100 में से हम 70% को घटाएंगे तो क्या आएगा? 30%, ठीक ना। ये क्या है? पास है। ये क्या है? ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? फेल है, ठीक ना। ये क्या है? फेल है। इसी तरह इसको भी हम घटाएंगे
100 में से अगर हम 80 को घटाते हैं तो ये आएगा 20। ये भी क्या है, फेल है। ठीक, ये क्या है, पास वाले अंक हैं और 100 में से जो घटाए हैं वो क्या है, फेल है। तो ये फेल हुआ और यहाँ पर भी क्या है, 10% फेल है। अब देखिए इसकी और इसकी वैल्यू क्या हुई, बराबर होगी। ये कॉमन अंक में आ गया तो हम 30 और 20 को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 50 और इसको -10 कर देंगे तो आएगा कितना, 40%। ये 40% जो विद्यार्थी हैं ये क्या हैं, फेल हैं। क्या है, ये 40% विद्यार्थी फेल हैं। तो 100 में से क्या करेंगे, 100% पूरी वैल्यू है हमारी बच्चों की, तो 100% में से 40% को निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60%। 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हैं, दोनों विषय में पास हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे रखा है, कहाँ दे रखा है, 144 विद्यार्थी में। 144 विद्यार्थी क्या है, दोनों में पास रहे हैं। तो ये 60% की जो वैल्यू है, 60% की जो वैल्यू है ये कितना है, 144 44 विद्यार्थी के बराबर है। तो हमारा क्या पूछा है, तो बताएं कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण रहे। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में उत्तीर्ण रहे, तो प्रतिशत में पूछा था, तो प्रतिशत में तो हमारा पहले ही से निकल गया है और पास का भी प्रतिशत निकल गया है, लेकिन अंकों में विद्यार्थी हैं तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 40% की वैल्यू दिखाएंगे। 144 में 60% का कर देंगे भाग और गुणा कर देंगे 40% का, तो 40% फेल है तो हमें अनुत्तीर्ण ही बताना था। तो यहाँ से हम ये 0 से 0 काट दे, परसेंट से परसेंट को काट दिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये भी और यहाँ से हम जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 चौको 24, यानी 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। एक परीक्षा में 55% छात्र गणित में तथा 60% छात्र विज्ञान में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों में पास रहे तथा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है। देखिए ये भी सवाल सेम एकदम प्रश्न नंबर 49 की तरह है। हमें क्या करना है, हम मान लेंगे कुल जो छात्र थे कितने थे, 100% थे। ठीक, 100% कुल छात्र थे। देखिए किसी भी विषय का अंक अपने आप में 100% के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोनों विषय में जो कॉमन अंक का है वो दोनों विषय में क्या है, पास है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, एक विषय में फेल, एक विषय में फेल, यानी गणित में फेल, विज्ञान में फेल। तो इसकी वैल्यू को हमें इसकी वैल्यू के बराबर लेकर आना पड़ेगा, यानी पास की कैटेगरी में लेकर आना पड़ेगा। तो हम आपको बताए हैं कि कैसे लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सेम मिलेंगे तब जाकर ये कॉमन अंक घटेगा। ठीक, तो चलिए इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 55% छात्र क्या थे, गणित में फेल थे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम पास का निकालेंगे, तो पास का निकालने के लिए क्या करेंगे, पास का निकालने के लिए 100% में से इस फेल की वैल्यू को घटा देंगे, ठीक ना, फेल की वैल्यू को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा आएगा 45%। ठीक, ये किस में थे, तो ये गणित के छात्र थे, ठीक ना, इसके थे, गणित के छात्र थे। यहाँ पर हम दूसरा विषय में देखें तो क्या है, तो 60% विद्यार्थी फेल थे, तो इस 100 में से हम 60% विद्यार्थी को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40%। और ये कौन से थे, ये थे हमारे छात्र विज्ञान में फेल, ठीक ना, इसमें थे विज्ञान में फेल। 40% ये सब क्या है, पास हैं। और हमारा पास की जो कॉमन वैल्यू दिया गया है वो कितना है, 20% है। तो इसी 20% को हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग में से घटा देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 85%। और ये जो कॉमन अंक का है, ठीक ना, कॉमन अंक का 20 है और ये जो पास की वैल्यू इसमें से हम घटा देंगे 20% को, तो कितना आ जाएगा, 65%। 65% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हैं, पास हैं, ठीक ना। तो
फेल कितने होंगे, तो यहाँ पर हम फेल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम फेल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए फेल की वैल्यू हम निकालने के लिए 100% टोटल हमारे छात्र थे, जिसमें से 65% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल हमारे कितने होंगे 35%, ठीक है ना। यानी 35% विद्यार्थी फेल हैं, 65% विद्यार्थी पास हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहे हैं ये भी यहाँ पर देख लीजिए, दिखा देते हैं हम आपको फिर से। दिया है तथा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है। तो हमारे जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं 35%। तो यहाँ पर हमारा 35% की जो वैल्यू है वो 70 विद्यार्थी के बराबर है, ठीक ना, 70 विद्यार्थी के बराबर है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो कुल कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी की संख्या है। तो हम कुल विद्यार्थी की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 35% में 70 विद्यार्थियों में भाग देंगे, तो हमारा 1% की वैल्यू आएगी। और टोटल हम जो वैल्यू माने थे बच्चों की कितनी थी 100%। तो यहाँ पर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 70 में 35% का भाग दिए, 1% की वैल्यू आएगी, 100% से गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म, 35 गुना के 70 और गुणा आ जाएगा तो आ जाएगा 200। यानी कुल कितने विद्यार्थी थे, तो कुल हमारे 200 विद्यार्थी थे जो कि छात्र में जो कि कक्षा में परीक्षा में बैठे थे। यार साथियों, आपको कंफ्यूजन के लिए बता दूं कि ये देखिए ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, ये ट्रिकली ही है, ठीक है। यहाँ पर हमें बताने में सिर्फ इतना लिखना पड़ रहा है, वरना जो है कि इसमें कोई भी झंझट नहीं है। इसमें से आप चाहें तो डायरेक्ट ये 45% 40% निकाल कर जोड़कर डायरेक्ट घटा सकते हैं और अपने वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये हम बता रहे हैं इतना, इसलिए इतना समय लग रहा है। अगर आप जरा प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर तो ये सवाल समझ लीजिए कि देखते देखते आप बता देंगे, पेन कापी भी उठाना नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप हमारे वीडियो में रोज इसी तरह बने रहिए और हमारे पूरे मैथ की जानकारी को देखते रहिए, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आपको जो है कि स्टडी करा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद। आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर मुलाकात होगी। जय हिंद।